पहले कहते थे बुमराह बेबी बॉलर है, फिर इन्होंने एक दफा कहा विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमारी गली गली में मौजूद है। मुझे याद है इनकी बातें, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ 2019 और 2020 में ये सब बातें इन्होंने 3-4 साल पहले कही थी। फिर इनको एक ब्रेक लगा था, ठीक है, फिर इनको एक ब्रेक लगा, हमने कहा शायद अकल आ गई। उसके बाद इन्होंने अभी लास्ट ईयर एक बात कही थी, कुछ महीने भी हो सकते हैं, लास्ट ईयर भी हो सकता है, हमने उस पर प्रोग्राम भी किया कि यार वो हमारी विमेंस क्रिकेटर भी कुछ हमारी जैसी हैं, यानी निदा दार का थोड़ा सा उन्होंने तमस्खुर उड़ाया था, ठीक है। तो वो भी बात हो गई, फिर ये फिर सो गए। फिर अब हुआ क्या कि शाहिद आफरीदी साहब वाली इंटरिम सिलेक्शन कमेटी जब हट गई तो हारून भाई हेड हो गए। ये कोई ख्वाब जरूर देख रहे होंगे, फिर शोएब अख्तर का नाम लिया जा रहा है मुख्तलिफ पोस्टों के लिए, तो इंजमाम भाई का लिया जा रहा है, तो कामरान अकमल तक का लिया जा रहा है, लेकिन इनका नाम दूध में से मक्खी की तरह गायब हो गया। तो अब इन्होंने कोई आदमी पकड़ा के यार मुझसे कोई ऐसा सवाल करो जिससे मेरी खूब बैशिंग हो, लेकिन मैं लाइमलाइट में आ जाऊं दोबारा से। अब इन्होंने क्या कहा है, यार देखो हम करते हैं यहाँ क्रिकेट पे बात, मैं ये बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं, शाहीन इज अ जेन्युइन वर्ल्ड क्लास बॉलर जो वर्ल्ड क्लास बनने की तरफ जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड है। मेरी बुक में जो सीधा एनालिसिस है, शाहीन इज अ स्विंग बॉलर। अगर उसकी स्विंग खत्म हो जाए या नए बॉल पे मिल जाए, बाद में ना मिले, तो वो बड़ा फ्लैट होता है। उसकी जिंदा और ताजा मिसाल दे दूं, ज्यादा दूर ना जाओ, क्वालिटी बैट्समैन कोई और भी हो सकता है, बट किस्मत की मेहरबानी है कि विराट कोहली थे। वो ओवर जिसमें हारिस पिटा, सब उसे याद रखते हैं उस खतरनाक छक्के की वजह से। उससे पहले वाला ओवर देखो शाहीन का, वहां से विराट ने 17 रन लेके मोमेंटम बनाया, जहां इन्हें 3 चौके मारे, एक डबल लिया, एक सिंगल भी लिया है। उससे पहले वाला 12वां या 13वां ओवर देखो, वहां ये फिर एक ओवर कराने आए थे, वहां देखो कि वहां इन्हें कितने रन पड़े। तो यहां ना शाहीन बेचारे का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि शाहिद आफरीदी के करीब रहना है और फिर लोगों को याद दिलाना है कि यार मैं भी तो था, मुझे भी तो आप कुछ बनाने की बात करो, आपने मुझे शाहिद भाई के पीछे पीछे खड़ा कर लिया था। तो ये फरमाते हैं कि जसप्रीत बुमराह इज नो वेयर नियर टू शाहीन, नॉट इवन क्लोज टू शाहीन। यार को खुदा का खौफ करो भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें मैं कोई व्यूज की गेम नहीं है। ओ भाई शाहीन मेरे मुल्क का प्राइड है, हमारा प्रीमियर बॉलर है, अल्लाह करे वो फिट हो, पाकिस्तान को लंबा सर्व करे, लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैचेस जिता हुए हैं। मेरी बुक में ना कोई ज्यादा स्विंग करने वाला बॉलर है इन दिनों, तगड़ा बात समझ लेना, ये काम आएगी, ये कोई और बेवकूफ नहीं बताएगा तुम्हें। मेरी बुक में बॉलर वो है, मॉडर्न डे क्रिकेट में कितना स्विंग हो जाता है, टेस्ट में भी एक स्पेल हुआ तो हुआ वरना खत्म। मेरी बुक में भाई बॉलर वो है जो फ्लैट कंडीशन दुनिया भर, यानी वो साउथ अफ्रीका जाए तब भी विकेट टेकर हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, इंग्लैंड में भी हो, इंडिया में भी हो, पाकिस्तान में भी हो, तो ऐसे सिर्फ 2 बॉलर हैं। एक पैट कमिंस जो टेस्ट में इतना जोर लगा रहा है, ऑफ लेट वो एशिया में भी अच्छा कर रहा है, वरना वो भी बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। उसने इंग्लैंड में क्या असर किया था, इंग्लैंड का भूल गए क्या तुम लोग, जो विराट कप्तान था। ऑस्ट्रेलिया का क्या असर किया था 36 पे आउट होने के बाद, जो मेलबर्न का टेस्ट था, हारने को तो हम बाद में रोते, ऑस्ट्रेलिया कैसे 227 और 196 पे आउट हुआ, चेक तो करो जरा। नहीं, कोई चेक नहीं कर। ये कौन सा मजाक बना देते हो यार, तुम्हें हमेशा बल्लेबाज को कोहली ही बताना है, बॉलर में तुम्हें जो लेग पुलिंग करनी है वो बुमराह की ही करनी है। हालांकि वो पिछले 1 साल से गायब है फील्ड से वो जी। उसके बावजूद अभी तक करार नहीं आया, खारिज खत्म नहीं हुई, कीड़ा मरा नहीं है अभी तक। बहरहाल आपको वास्ते ने कहा कि थोड़ा पीछे चले हैं आप लोग, शायद 2011 में चले गए पाला के लिए। ठीक है, ये इसी को कहा था इन्होंने 4 साल पहले, बेबी बॉलर है गली मोहल्ले में, तो वो हफीज भूल गए ये बेबी कप्तान जिन्होंने इन्हें बाहर कर दिया और अरफात खिलाते रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेबी बॉलर से शुरू हुआ और फिर हार्दिक को तेज करने तक पे आए थे। कहानी मुझे याद है कि हार्दिक पांड्या को इधर भेज दो, मैं तेज कर देता हूँ। हाँ। अबे तुम जब खुद स्लो हो गए, नहीं, वो ये उसने बाद में पूछा कि आप सिखाना क्या चाहते थे, उसने कहा कि हार्दिक पांड्या 100 मीटर का छक्का मार तो लेता है, बट 100 मीटर का खाते कैसे ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने रॉस टेलर से वो छक्के खाए हुए। अच्छा, तो अब आप ये देखिए इनकी जो सीरियल मजाक चल रहा है, अरे जब मुंह में आता है जब निकाल देते हैं, मतलब ये बैठ के सोचते क्या है, ये खाते क्या है, ये फूकते क्या है, मुझे आज तक हमें क्यों नहीं मिल रही ये वाली चीज जो रजाक भाई को मिल रही है। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि आके मुनाफ से बेहतर है हार्दिक, मुनाफ पटेल जिन्होंने इन्हें क्या किया था मुनाफ पटेल ने कहा पहुंचाया था, तुमसे मुनाफ नहीं खेला गया। हाँ, 2011 में हम हार गए, कमाल है, वो 40 रन कर देते, तुम वहां वर्ल्ड कप था हमारा वो। तो जनाब पिशावर डेथ विक्टिम जो है, ऑफिशियल फिगर तो कोई 75-76 है, लेकिन वो 100 से ऊपर है, क्योंकि 2 मंजिलें थी, दोनों मंजिलें गिर गई, मलबे के नीचे भी होंगी। सवाल यह है कि इतनी सेफ जगह में वो घुसा कैसे,
वो सुसाइड अटैकर घुसा कैसे, और वजीर आजम साहब वहां पहुंचे, उन्होंने आईजी से पूछा तो उसने कहा मुझे क्या पता कैसे घुसा। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि ये हालात है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो सूबे का है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बोल रहा है कि जनाब मुझे क्या पता कैसे घुसा। मतलब इतनी सेफ एंड सिक्योर जगह वहां पे टेररिस्ट घुसा कैसे ये नहीं पता। वहां पे अमूमन 200-250 लोग नमाज पढ़ते हैं और इन्हें नहीं पता कैसे घुसा। 78 लोगों की शहादत हो गई है, 80 के करीब लोग ऑफिशियल ये बता रहे हैं, जबकि मेरे सोर्सेज बता रहे हैं 100 प्लस, क्योंकि अभी भी कई लोग अभी मलबे से 11-12 मजीद डेड बॉडीज निकाली हैं। तो इनको ये नहीं पता कि कौन है, क्या है, किस तरह है, कहां से आया है। जब आपको पता ही कुछ नहीं है तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज है। देखिए ये जिसको यही नहीं पता उनके घर में कौन घुसा है, आप हम यहाँ रहते हैं, आप वहां रहते हैं, आपके घर में कोई घुसा है आपको पता ही ना हो, और आगे से आप जब आते हैं मुझे क्या पता, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को तबाह बर्बाद करे। मैं यही कहूंगा जो भी जिस भी मुल्क में, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान, जो जो जहां जहां टेररिज्म में, दहशतगर्दी में, मासूम लोगों को मारने में, उनके ऊपर तकलीफें लाने में है, अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह उनको निस्त नाबूद कर दे। ये दुनिया इतनी सी दुनिया है, हम खुद इसको डिस्ट्रक्शन बोर्ड पे लगाया हुआ है, खुद तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। एक तनकीद कर देनी, 2 लफ्ज बोल देने, 2, 4, 20, 50 लाख रुपए दे देने, क्या 50 लाख से किसी का प्यारा वापस आएगा? कोई वापस आएगा? लाओ मैं तुम्हें चाहे भीख मांग के दूं 1 करोड़ देता हूं, मेरे माँ बाप ला दो मुझे मेरे माँ बाप, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए चाहे भीख मांगू, खरात मांगू, अपना गुर्दा बेचूं, दिल बेचूं, फेफड़ा बेचूं, मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूं, लाओ मेरे माँ बाप मुझे वापस ला दो। ये भेड़ियों से बदतर, हैवानों से बदतर है जो इंसानियत का, हमारे तो दीन में है जिसने एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये कौन से मुसलमान है? मैं मानता ही नहीं, ये कोई दीन नहीं है, दुनिया का कोई दीन टेररिज्म नहीं प्रमोट करता, कोई दीन बेगुनाह को मारने की तलकीन नहीं करता। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं। मैं भी किसी के जूते यहां जो रज़ाक का एक बार फिर से स्टेटमेंट आया है बुमराह और शहीन की कंपैरिजन को लेकर, क्या कहना है उनको वो आप लोग शेयर करेंगे। हवाले से लगातार सिराज छाए हुए हैं भाई, बात बुमराह और शहीन की हो रही है, टॉप पे तो सिराज है, इसके ऊपर जरा बात करें। नहीं, रज़ाक साहब का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कहा कि जो शहीन अफरीदी हैं वो जसप्रीत बुमराह से जो है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत बेहतर बॉलर हैं। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर कि अगर आप बात करें, अगर आप इसमें ये क्या कैटेगरिकली बात करें, शहीन अफरीदी जब शुरू में ओवर करते हैं तो शहीन अफरीदी ठीक है, बेहतर दिखते हैं, लेकिन अगर आप बुमराह की बात करें तो बुमराह जो एंड में है वो बचा भी लेते हैं, लेकिन शहीन अफरीदी से एंड में बचता नहीं है रन। चाहे आप वो बात कर लें वर्ल्ड कप 2021 की, जब वो खेल रहे थे आपके ऑस्ट्रेलिया, क्या नाम है, वेड खेल रहे थे, उनकी बात कर लें, चाहे आप इस वर्ल्ड कप की बात कर लें, चाहे आप बात करें का मैच था उसमें आप बात कर लें, तो शाहीन से तो एंड में रन रोकना ही फारिग हो जाते हैं। शाहीन एंड में आके तो 2-3 दिन छक्के खा जाते हैं। हाँ, शाहीन डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कर पाते हैं और शाहीन अभी तक डेथ ओवर के बॉलर नहीं बन सके हैं, जो फैक्ट है। और बुमराह की अगर आप स्पेशलिटी की बात करते हैं तो वो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, जो एक ही टिप्पे पे बॉल डालेंगे। इवन हमने देखा है कि मुंबई को या इंडिया को हारे हुए मैचेस जहां पे 18 पे 18 रह गया हो और 4-5 खिलाड़ी बाकी भी हो, तो बुमराह ने वहां से भी गेम फेरे, तो वो फर्क है। शाहीन की थोड़ी सी हाइप, ओवर हाइप अगर आप देखो तो लास्ट 1-2 साल में बनी है एकदम से सडन, जब शाहीन ने नया बॉल बहुत अच्छा किया, स्पेशली इंडिया के जब राहुल और रोहित को आउट किया, अच्छे कुछ और भी स्पेल्स किए हैं। लेकिन शाहीन का ये कि वो नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, पर्सनली मेरे शाहीन बड़े फेवरेट हैं। लेकिन बात हुई है कि कंपैरिजन नहीं बनता। रज़ाक की अगर आप बात करें, उनका ये स्टेटमेंट है जी कि जो बुमराह और शाहीन का अगर कंपैरिजन करें तो शाहीन फार अहेड है, वो कहते हैं जी बहुत ऊपर है बुमराह से। तो जाहिर है वो एक उनका स्टेटमेंट पॉलिटाइज स्टेटमेंट है, पॉलिटिकली एक स्टेटमेंट दिया है, तो फिर जाहिर है वो खुश करने के लिए एक अलग सिस्टम आ जाता है, तो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट की इतनी वैल्यू नहीं है। बुमराह भी नो डाउट और शाहीन भी नो डाउट बेहतरीन बॉलर्स हैं दोनों। तो समटाइम्स हम अप्रिशिएट कर सकते हैं बगैर खकड़ा है और आपके उस वाले से ये वो, लेकिन यहाँ करें और ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत जुल्म हो गया, अब इस पे जरा उजाला डाला जाए, रोशनी डाली जाए कि जनाब आप भी बताइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनसे किसी ने चलते चलते पूछ लिया कोई शाहीन और बुमराह का, तो उन्होंने कहा जी शाहीन तो काफ़ी आगे है, नेक्स्ट लेवल है जनाब। और फिर बाकी भी 2-3 बॉलर्स पाकिस्तान के उनके नाम लिए, कहेंगे हाँ वो भी अच्छे हैं, सारे बेहतरीन हैं। तो ये उस पर बात करेंगे कि वहाँ से मैंने पहले भी आपको बताया था कि मजाल है कि इंडिया की जानिब से जो खेल के जा चुके हैं या खेल रहे हैं, कभी उन्होंने इस तरह कोई बातचीत की हो कि वो अच्छा है तो वो बुरा है, वो हल्का है तो वो ये है, ऐसी कोई फजूल और छोटी बात कोई कभी भी नहीं आई कि आपका जनाब हमारा ये वाला तगड़ा है और आपके उस वाले से ये वो। लेकिन यहाँ पे ये बात एक अजीब सी है कि आपस में भी लड़ते रहते हैं जो पुराने वाले हैं कि उसने मैच फिक्स किया था, ये किया था, मुझे पैसे कम दिए थे, बाद में मुकर गया था, ये था वो था ये था, इसी तरह की कहानियां ही सुनाते रहते हैं जो खेल के रिटायर होकर जा चुके हैं। तो अभी भी इसी तरह, तो अननेसेसरी एक बात है।
बुमराह भी नो डाउट और शाहीन भी नो डाउट बेहतरीन बॉलर्स हैं दोनों। तो समटाइम्स हम अप्रिशिएट कर सकते हैं बगैर किसी को एक ऊपर एक नीचे रख के। तो ये अब पहले भी बेबी बॉलर बोला था बुमराह को कुछ साल पहले भी, सॉरी टू से हाउ कैन यू से इंडियन टीम इज सेफ इन पाकिस्तान। प्रत्योष ठाकुर जी आपका, चलो वो आप पेशावर ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। बात दरअसल ऐसे है कि जब कोई टीम आती है तो उसके साथ प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है, तो वो नेक्स्ट लेवल होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता ये काम। ये आपका सादा से आंसर है। हर गली मोहल्ले की जो उसमें सिक्योरिटी वो और बात है, एक जो स्पेशल कॉनवे है वो एक अलग बात है। एनीवेज जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। देखें, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लोग हैं ना जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं, उनका किसी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, किसी मजहब से तो क्या इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं, और उनको जानवर कहना भी जानवर की तौहीन है। दैट्स ऑल। उन्हें क्या पता है कि ये दुख क्या होता है। लोग बेचारे नमाज पढ़ने, नाहक का खून बहाना, या किसी भी मजहब में, दुनिया के किसी मजहब में ये इसकी कोई आपको नहीं। इसका एक ही तरीका है, देखें, इसका एक तरीका है कि इन पे ये जो सोच है, जो मेंटालिटी है, इन पे चढ़ाए बुलडोजर और इनकी ऐसी की तैसी टैंकों के नीचे जब तक नहीं देंगे, ये माए बहने बच्चों को इसी तरह बेऔलाद करेंगे, वालिदैन का साया छीनेंगे, ये बात नहीं आएंगे। ये हैवानियत की जो आखिरी स्टेज होती है, मैं हैरान होता हूं, पैगंबर आए, औलिया कराम आए, बुजुर्गान दीन आए, बड़े बड़े लोग आए, उनको जन्नत की गारंटी नहीं मिली इतनी इबादत के बाद। ये बम धमाकों में अपने आप को उड़ाने वाले, इंसानियत को मारने वाले, इनको कौन सी जन्नत मिल रही है? ये मेरी समझ से बाहर है। ये कौन सी जन्नत खरीद रहे हैं? ये घर के अंदर की कोई जन्नत खरीद रहे हैं? इनकी औलादें जो है अमेरिका में पढ़ रही हैं, इनकी औलादें इंग्लैंड में पढ़ रही हैं, और हमारे बच्चे, हमारी माए बहनें यहाँ पे जो है ब्लास्ट में मर रही है। भाई, हुकूमतों का काम है, देखें, ये ढीला हाथ डालेंगे तो कल आपके भी मरेंगे। बस इकाना स्टेडियम की जिसने, जो लोग डिफेंड कर रहे थे पिच को और कह रहे थे बेहतरीन है, स्लो भी होनी चाहिए, लखनऊ के क्रिएटर को रिमूव कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट बीसीसीआई ने। ठीक है भाईजान, सबसे पहले हमने उठाया था ये कि ये पिच ठीक नहीं है, क्रिएटर निकाल दिया, ऐसे नहीं निकाले जाते जी। कल ही इस पे बात की थी जी हाँ, कल ही इस पे बात की स्पिन थी। ट्रैक है तो मजा आता है, तो फास्ट पे ये होता है तो बैटिंग भी करनी चाहिए। ये टेस्ट मैच नहीं है कि बैटिंग करनी चाहिए, ये T20 है, या आपकी स्किल्स के और लेवल होते हैं। पहले आप मुझे माफ कर दें, अब्दुल रज़ाक अपने दिमाग का इलाज कराए। नहीं, मैं आपको क्यों माफ करूं भाई? कोई डॉक्टर आपका से- राइट है, आप खुद डॉक्टर हैं। कोई डॉक्टर से है, या मैं ये मानता हूं बुमराह की एक्शन इंजरी प्रोन है, बाकी कोई मसला नहीं है। नहीं, इंजरी तो शाहिन को भी इंजरी हुई हुई है। हाँ। इंजरी हैज नथिंग टू डू विद ब्रिलियंस, नथिंग टू डू विद क्लास, नथिंग टू डू विद अचीवमेंट्स, नथिंग टू डू विद, देखिए, मैं एक लफ्ज बार बार कहता हूं, मेरे रिजवान साहब ने भी इंट्रो में कहा था कि अगर किसी की तारीफ करनी हो तो इसका यह मतलब नहीं है दूसरे को डाउन किया जाए, दूसरे की डिसरिस्पेक्ट की जाए, दूसरे को कमतर किया जाए। यह कोई तरीका नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं वो देख रहा था, जो बंदा माँ बहने बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो साथ बैठी हुई निदा डार जो बार बार इसको दिखा रही है कि वो कितनी बड़ी ऑलराउंडर है। रजाक साहब, आप अच्छे प्लेयर थे, नो डाउट, लेकिन माजरत के साथ जो बैकग्राउंड होता है ना, बंदे की तरबियत जो होती है, वो मुड़ तुड़ के सामने आ। अब सुने, सवाल हो रहा है चलते चलते, हैं जी, अंदर जा रहे थे, वहां मिसबा वगैरह भी थे। सवाल हुआ जी, रजाक साहब ये बताएं, बुमराह और शाहीन में कौन बेहतर है? अच्छा, वो शायद समझा नहीं, दोबारा उसने कहा जी, बुमराह और शाहीन में रजाक साहब कौन बेहतर है? उन्होंने कहा भाई, शाहीन बहुत आगे है बुमराह से, बुमराह उसके सामने कुछ नहीं है। अच्छा, उसने फिर पूछा बुमराह और शाहीन, कहता जी बुमराह बहुत, शाहीन बहुत आगे है। उसने कहा जी शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ में, कह रहे तीनों बराबर है। आप देखें इंसान की मेंटालिटी, इंसान की अकल देखें कि जब आपकी अकल घास चरने चली जाती है, जब आप चरिया हो जाते हैं, जब आपका दिमाग काम नहीं करता, तो आपका नाम अब्दुल रज़ाक रख दिया जाता है। वैसे वहां पे भी कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि अभी रज़ाक साहब की बात हो रही है, भाई बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी बेस्ट बॉलिंग की उसने, विराट की विकेट, रोहित की विकेट, रोहित की विकेट, राहुल की विकेट ली विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। भाईजान, इंटरनेशनल स्टेज पे देखे, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम थी उस वक्त, तो शाहीन इंजर्ड नहीं देना कि थे। बात यह है कि बुमराह की जो अचीवमेंट्स हैं वो सेकंड टू नन है इस वक्त एट प्रेजेंट। इंजरी किसी को भी हो सकती है। अभी शाहीन पिछले 7-8 महीने में कितना एक फिट है, अभी तो हार्डली उसने ट्रेनिंग रिज्यूम की है। फिर सबसे बड़ी बात यह है रिजवान हैदर साहब कि आप शाहीन शाह अफरीदी को, पाकिस्तानी बॉलर्स जो भी 13 ओवर सिर्फ लास्ट किया जिसने, हारिस रऊफ, वनडे में उसको अभी स्टैब्लिश होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हाँ जी।